अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वियर्ड वे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी स्टोरी पूरी सुना करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम लोग आपके लिए अच्छी से अच्छी स्टोरीज़ लेकर आते हैं। आज की स्टोरी हमें सलमा ने भेजी है, चलें उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। वो बताती है कि ये आज से 30 साल पुरानी बात है। सर्दियों के दिन थे, रात का टाइम, सब घर वाले सो रहे थे कि एकदम से मेरी आँख खुल जाती है। उस टाइम मेरी एज तकरीबन 7 साल थी। रात ज़्यादा होने की वजह से बहुत डर लग रहा था। हमारा घर टीवी लॉन्च में मेन डोर की जगह पर ग्रिल लगी हुई थी, जो कि रात के टाइम मेरी अम्मी बंद कर दिया करती थी और उसमें ताला लगा दिया करती थी। एकदम से मेरी आँख ग्रिल की तरफ जाती है तो मुझे पूरी सजी हुई दुल्हन नज़र आती है, जो रेड कपड़ों में थी और मुझे घूर रही थी। पूरी दुल्हन की तरह तैयार, जेवर पहना हुआ था। मैं बहुत डर गई। खौफ की वजह से मैंने अपना मुंह ब्लैंकेट में किया और सो गई। सुबह अम्मी की चीख से मेरी आँख खुल गई। अम्मी खौफज़दा नज़रों से ऊपर फ़ैन की तरफ देख रही थी। सब लोग भी अम्मी की चीख सुनकर आ गए। अम्मी से पूछा क्या हुआ, तो अम्मी ऊपर फ़ैन की तरफ इशारा किया तो हम सब लोगों ने देखा कि फ़ैन एक पतली सी तार पर झूल रहा था। फ़ैन बहुत भारी था, इसके बावजूद वो एक पतली सी तार पे लटक सा रहा था। बड़े वाला पंखा, भारी फ़ैन, जो इस टाइम एक ज़रा सी तार पर, और मैं उसके नीचे सो रही थी। बस ऐसे लगता था जैसे वो मेरे ऊपर गिर जाएगा। तो अम्मी ने बताया कि उन्हें रात के टाइम बाहर लॉन्च में अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई मशीन घिस घिस कर चल रही हो। वो अपने रूम से उठी और बाहर लॉन्च में आई तो अंधेरा होने की वजह से उन्हें कुछ नज़र नहीं आया और उन्होंने फ़ैन बंद कर दिया। उन्हें लगा कि ये फ़ैन से आवाज़ें आ रही हैं, और जब वो सुबह उठी तो उन्होंने देखा कि वो फ़ैन बिल्कुल नीचे झूल रहा है और उसके नीचे मैं सो रही हूँ। कि इतना ख़तरनाक मंज़र देखकर मेरी भी चीखें निकल गई। तो अम्मी ने बताया कि रात के टाइम जब उठी थी तो मुझे लगा जैसे कोई दुल्हन ऊपर फ़ैन की तरफ जा रही है, और अंधेरा होने की वजह से मैंने इसे अपना वहम समझा और मैं जाकर अपने रूम में सो गई। वो बताती है कि आज मैं अपनी अम्मी की वजह से बच गई, जिन्होंने रात को आकर फ़ैन बंद कर दिया था, वरना शायद आज मैं आप लोगों के बीच नहीं होती। जाने वो कौन औरत थी या वो कोई बदरू थी जो दुल्हन के रूप में थी और मुझे क्यों मारना चाहती थी। ये तो अल्लाह जिसे रखे उसे कौन उठा सकता है। ये अल्लाह की तरफ से मैं आज आप लोगों के दरमियान हूँ और आप लोगों को ये स्टोरी सुना रही हूँ, वरना अगर उस दिन फ़ैन मेरे ऊपर गिर जाता तो शायद मैं इस दुनिया में आप लोगों के बीच ना होती और ये स्टोरी ना सुना रही होती। वो बताती हैं कि अब भी मैं जब किसी शादी में जाती हूँ और सजी हुई दुल्हन को देखती हूँ तो मेरे सामने उसी दुल्हन की वही दुल्हन मेरी निगाहों के सामने आ जाती है, और लम्हे भर को जब मैं घर वापस आती हूँ थोड़ी खौफज़दा हो जाती हूँ, जाने कि मेरी आँखों के सामने से उस दुल्हन की शक्ल जाती ही नहीं, जो कि दुल्हन के रूप में एक चुड़ैल थी, और वो उस रात फ़ैन तारे भी ढीली कर गई थी। लेकिन ये खुदा की तरफ से हुआ कि आज मैं ज़िंदा सलामत हूँ। तो दोस्तों, आज की स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें
میرا چینل واٹس ایپ پر اور انسٹا پر بھی ہے، میرے دونوں چینل آپ لوگ فالو کریں۔